नए साल की शुरुआत कैरेबियन क्षेत्र के लिए भारी तनाव लेकर आई। या कहा जाए नए साल की शुरुआत दुनिया के एक देश के लिए मनहूस साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका की तीनों आर्मी ने एक साथ वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला बोला। एकाएक हुए इस बड़े हमले का वेनेजुएला कोई जवाब नहीं दे पाया। हमले के बाद सबसे चौंकाने वाली खबर यह रही कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। वेनेजुएला पर इस हमले के बाद सबसे बड़ा खतरा क्यूबा पर मंडरा रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप पिछले एक साल में कम से कम 10 बार क्यूबा को धमकी दे चुके हैं। एक बार फिर ट्रंप ने वही बात दोहराई है। अगला नंबर क्यूबा का है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल ने भी इन धमकियों का जवाब देते हुए देश की संप्रभुता की रक्षा का दावा किया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होने के बाद वहां ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा की बड़ी ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह कट गई है। वैसे अमेरिका की क्यूबा से दुश्मनी का इतिहास करीब 67 साल पुराना है। जब 1959 में फिदेल ने क्रांति करके क्यूबा की सत्ता संभाली तो अमेरिकी कंपनियों की जमीन और फैक्ट्रियां छीन ली गई और सोवियत संघ से दोस्ती कर ली गई। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्यूबा पर आर्थिक नाकाबंदी लगा दी, जो आज भी यहां चल रही है। यहां तक कि अमेरिका ने कई बार फिदेल कास्त्रो को मरवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रही। 1962 में क्यूबन मिसाइल संकट आया। क्यूबा में रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें रखी गई, जिससे दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी थी। तब से लेकर आज तक अमेरिका क्यूबा को कम्युनिस्ट खतरा मानता रहा है। ओबामा के समय कुछ सुधार की कोशिश हुई, लेकिन ट्रंप ने फिर सख्ती बढ़ा दी है और अब क्यूबा पर अमेरिकी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। क्यूबा के पीछे क्यों पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? समझिए जरा। पिछले एक साल से क्यूबा के पीछे पड़े हैं ट्रंप। दरअसल इसके पीछे कई वजहें सामने आती हैं। ट्रंप का आरोप है कि क्यूबा हमेशा से रूस, चीन, ईरान जैसे देशों से जुड़ रहा है। क्यूबा आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार क्यूबा पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो शांतिप्रिय राष्ट्रपति हैं, दुनिया में शांति ला रहे हैं। ट्रंप ने क्यूबा को लेकर 29 जनवरी को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें उन्होंने क्यूबा को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। वेनेजुएला पर हमले का सीधा असर क्यूबा पर। वेनेजुएला से क्यूबा को ऊर्जा सप्लाई होती है। अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद से क्यूबा पर ऊर्जा संकट मंडराया हुआ है और इसी के चलते 16 मार्च को क्यूबा में बड़ा ब्लैकआउट हुआ, जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित रहे। पिछले 4 महीने में 3 बड़े बिजली घरों पर संकट गहराया है। दरअसल वेनेजुएला से लगभग 30% तेल सप्लाई बंद होने से क्यूबा इस संकट का सामना कर रहा। क्यूबा की अर्थव्यवस्था में करीब 15% गिरावट दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि ईंधन संकट के कारण परिवहन और उद्योग भी प्रभावित हो रहा। क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला से तेल के बदले डॉक्टर और मेडिकल सहायता भेजता रहा है, लेकिन अब यह संतुलन टूट चुका है। क्यूबा से तनाव बड़े संघर्ष न बदल जाए। वेनेजुएला पर हमले और क्यूबा को लेकर आक्रामक रुख ने पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं यह तनाव बड़े सैन्य संघर्ष में न बदल जाए। वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर संभावित कार्रवाई के संकेतों ने वैश्विक राजनीति में नई बेचैनी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में अमेरिका की रणनीति और क्यूबा की प्रतिक्रिया इस संकट की दिशा तय करेगी। तो देखिए किस तरह से पश्चिमी देशों में ये युद्ध लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, तब से उनके लगातार फैसले जो हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक साबित हो रहे हैं। पहले वेनेजुएला पर अटैक और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेना, और अब क्यूबा को टारगेट करना, और ये क्यूबा के साथ उनकी दुश्मनी बहुत लंबी पुरानी है। तो ऐसे में वेनेजुएला के बाद क्या अब क्यूबा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? ये एक दिशा है। राष्ट्रपति ट्रंप बिजी है इजराइल का सपोर्ट करने के लिए और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जो हलचल है वो लगातार देखने को मिल रही है और अब माना जा रहा है कि क्यूबा पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और वहां पर भी वो जाकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्यूबा के लिए कितना समय खराब होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां तक कब पहुंच जाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्यूबा पर कब्जा करना इतना आसान रहेगा? मुझे कमेंट में राय अपनी जरूर दें। नमस्कार।